इंडिया अपने गांवों में बसता है और हमारे गांव खेती पर किसान बहुत मेहनत करते हैं। उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन नई टेक्नोलॉजी मदद कर सकती है। इस टेक्नोलॉजी को एग्रीटेक कहते हैं। ये किसानों की मदद करने के लिए नए नए तरीके इस्तेमाल करता है। एग्रीटेक हमारे किसानों के लिए जादू की छड़ी की तरह है। ये कई प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकता है। ये खेती को आसान और बेहतर बना सकता है। इससे हम ज्यादा अनाज उगा सकते हैं। ये कहानी है कि कैसे एग्रीटेक हमारे खेतों को बदल रहा है और हमारे किसानों की जिंदगी। मशीन्स का उदय खेती में ड्रोन उड़ने वाले रोबोट हैं। ये हमारे खेती करने के तरीके को बदल रहे हैं। ड्रोन खेतों के ऊपर उड़ सकते हैं। ये आसमान से तस्वीरें ले सकते हैं। ये तस्वीरें किसानों की मदद करती हैं। किसान अपना पूरा खेत देख सकते हैं। वे देख सकते हैं कि कौन से पौधे स्वस्थ हैं और किन पौधों को मदद की जरूरत है। ड्रोन पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं और वे फसलों पर दवाइयां भी छिड़क सकते हैं। इससे किसानों का समय बचता है और इससे उन्हें कम पानी और दवाइयों का इस्तेमाल करने में मदद मिलती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक स्मार्ट कंप्यूटर की तरह है। यह सीख सकता है और सोच सकता है। खेती में एआई एक हेल्पर की तरह है। यह किसानों को बेहतर फैसले लेने में मदद कर सकता है। एआई ड्रोन से ली गई तस्वीरों को देख सकता है। यह किसानों को बता सकता है कि कौन सी फसलें बीमार हैं। यह किसानों को यह भी बता सकता है कि कब पौधे लगाने हैं और कब फसल काटनी है। एआई पानी बचाने में मदद कर सकता है। यह किसानों को बता सकता है कि उनकी फसलों को कितने पानी की जरूरत है। इससे किसानों के पैसे बचते हैं और यह हमारे पर्यावरण को बचाने में मदद करता है। भाग 4, इंटरनेट ऑन ऑफ थिंग्स, खेतों को जोड़ना। इंटरनेट ऑन ऑफ थिंग्स या आईओटी सब कुछ कनेक्ट करता है। यह उपकरणों और सेंसर को जोड़ता है। खेती में आईओटी खेतों को कनेक्ट कर सकता है। किसान मिट्टी में सेंसर लगा सकते हैं। ये सेंसर तापमान माप सकते हैं। वे मिट्टी में पानी को माप सकते हैं। यह जानकारी किसानों को स्वस्थ फसलें उगाने में मदद करती है। आईओटी मशीनों को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकता है। किसान अपने फोन का उपयोग सिंचाई प्रणालियों को नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं। वे ट्रैक्टर को नियंत्रित करने के लिए भी अपने फोन का उपयोग कर सकते हैं। भाग 5, भारत में एग्रीटेक सफलता के बीज बोना। भारत में कई नई कंपनियां एग्रीटेक पर काम कर रही हैं। इन कंपनियों को स्टार्टअप्स कहा जाता है। ये किसानों की मदद करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक स्टार्टअप किसानों को अधिक फल और सब्जियां उगाने में मदद करने के लिए एआई का उपयोग कर रहा है। एक और स्टार्टअप फसलों पर स्प्रे करने के लिए ड्रोन का उपयोग कर रहा है। ये स्टार्टअप्स किसानों को पैसे और समय बचाने में मदद कर रहे हैं। वे किसानों को अधिक भोजन उगाने में भी मदद कर रहे हैं। यह हमारे देश के लिए अच्छा है। भाग 6, चुनौतियां और अवसर, एक सतत भविष्य की खेती। एग्रीटेक के कई फायदे हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। एक चुनौती टेक्नोलॉजी की लागत है। कुछ किसान इसे वहन करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। एक और चुनौती है ट्रेनिंग। किसानों को नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना सीखना होगा। सरकार और कंपनियों को किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है। इन चुनौतियों के बावजूद भारत में एग्रीटेक का भविष्य उज्जवल है। इससे हमें अधिक भोजन उगाने में मदद मिल सकती है। इससे हमारे किसान अधिक पैसा कमा सकते हैं। एग्रीटेक खेती को आसान और बेहतर बना सकता है। यह हमारे किसानों और हमारे देश के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने में हमारी मदद कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।